प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक मन लगाकर तन्मयता के साथ हम पढ़ाई शुरू करें, पूरी तन्मयता के साथ, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है और फिलहाल हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि परीक्षा हमारी पहचान बने। वैसे ध्यान रहे, परीक्षा सामान्य तौर पर पहचान की चीज़ नहीं है। परीक्षा एक अलग चीज़ है, ज्ञान एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा यह संकल्प होना चाहिए, इसलिए कि इसके कारण हम परीक्षा में पूरी तन्मयता के साथ तैयारी कर सकें, परीक्षा में भाग ले सकें। तो इसी संकल्प के साथ आज हम मॉडल सेट शुरू कर रहे हैं। हमारा मॉडल सेट आज चौथा है, जिसको आप PDF पर 5वें के रूप में देख सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपने पढ़ा होगा कि एक लेख एक पत्र पाठ के लेखक का नाम भगत सिंह। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भगत सिंह सी है, तो सी उत्तर हो गया। इसके बाद आप देखें, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। मास कम्युनिकेशन से संबंधित ये किताब है, संचार माध्यम से संबंधित ये किताब है। तो इस तरह आपने देख लिया, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। ये हो जाएगा। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह, आप जानते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये सब मोहन राकेश का अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डी में आषाढ़ का एक दिन है, तो डी हो जाएगा। त्रिलोक शब्द कौन समास है? त्रिलोक में आप देख रहे हैं कि पहला इसका पद संख्यावाची है, तो पहला पद जिसका भी संख्यावाची होता है वह द्विगु समास हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विगु, बी हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर देख लीजिए, सुधा है, ए हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची तुरंग होगा, सी हो जाता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? उसे विधुर कहते हैं, सी हो जाएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोड़ इंद्र, आप देख लीजिए, ये है रवि जोड़ इंद्र। मनवंतर का संधि विच्छेद मनु जोड़ अंतर, मनवंतर, ये हो जाएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत गद्य काव्य है, तो गद्य काव्य बी में आप देख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 1974 में किया। आप 1974 देख रहे हैं, ए में। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था 1915 की रचना है, तो 1915 आप देख रहे हैं, ए में है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, तो बी हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ध्यान रहे, सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बी ब्रजभाषा, जिसको अंतर्वेदी भाषा भी कहा जाता है। बी ब्रजभाषा के कवि हुए। तुमुल कोलाहल में कविता किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद, बी में आप देख रहे हैं। इसके बाद मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्तिबोध के जन्म स्थान के विषय में आपने पढ़ा होगा, श्योपुर मध्य प्रदेश, ग्वालियर के पास है। ग्वालियर के पास श्योपुर, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। पुरस्कार शब्द का विलोम, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड होगा, ये हो जाएगा। दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है? दक्षिण एक दिशा का नाम है, तो दक्षिण आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बी हो जाएगा। समाज शब्द का कौन लिंग है? समाज शब्द पुल्लिंग है, तो बी हो जाएगा। आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है, बी हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास है? आप जानते हैं कि जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। अर्थात गणेश विशेष अर्थ दे रहा है,
इस कारण यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। सी हो गया खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हुआ बहुत कठिन परिश्रम करना। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत परिश्रम करना, खून पसीना एक। बी हो जाएगा निश्चय का संधि विच्छेद, निहजोर चय निश्चय होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निहजोर चय। ए में देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देवता का पर्यायवाची यहाँ पर आप देख लीजिए देव हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ज्ञात का विलोम क्या होगा? अज्ञात हो जाएगा। बी प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रति अव्यय है, दिन के पहले प्रति लगा हुआ है, प्रति अव्यय होता है, इसीलिए यह अव्ययभाव समास है। सी हो जाएगा जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? आजीवन होगा। जीवन भर का एक शब्द आजीवन होता है, आजीवन। सी में देख रहे हैं जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, स्वाभाविक रूप से वह निषेधवाचक होगा। आप देख लीजिए निषेधवाचक कहाँ है? सी हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम आपको विगत हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। संबत का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोर बत, संबत। यहाँ ए देख रहे हैं, ए हो जाएगा। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है अति, आप यहाँ पर अति देख रहे हैं। नायक का संधि विच्छेद है नई, नई जोर अक। अब यहाँ नई जोर अक देख लीजिए, बी में है, तो बी हो जाएगा। निश्चय का संधि विच्छेद, निश्चल का संधि विच्छेद, तो यहाँ निह जोर चल, निश्चल हो जाएगा। ए हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग लगा होगा, तो अ देख लीजिए। सी में है घनश्याम कौन समास है? तो घनश्याम ध्यान रहे कि विग्रह करने पर यह निर्भर करता है। घनश्याम का अर्थ यदि हम सामान्य रूप में लेते हैं तो कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन घनश्याम का अर्थ यदि हम श्री कृष्ण के लिए लेते हैं तो बहुब्रीहि हो जाएगा। यह आप देख लीजिए, आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको बहुब्रीहि तो दिया हुआ है नहीं, कर्मधारय है, तो कर्मधारय। एक चीज ध्यान रखना है कि यदि घनश्याम शब्द में ऑप्शन आपको कर्मधारय भी दे दे और बहुब्रीहि भी दे दे, तो वैसी स्थिति में भी आपको कर्मधारय को ही चिन्हित करना है। हाँ, कर्मधारय नहीं देकर बहुब्रीहि केवल दिया जाता है तो आप बहुब्रीहि चिन्हित करेंगे। आपका जो विकल्प है उसके आधार पर यहाँ पर उत्तर निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि विग्रह करने पर इसके भेद का निर्धारण होता है। निंदा शब्द का विलोम, निंदा का विलोम प्रशंसा होगा। सी, या आप स्तुति भी दे सकते हैं। ए ही बढ़िया होगा। ए इसको निंदा के लिए स्तुति बढ़िया शब्द हो जाएगा। ए कीजिए। रोज कहानी के कहानीकार, रोज कहानी के कहानीकार का नाम अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम आपने पढ़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ए हो जाएगा। वैद्य का विलोम क्या होगा? वैद्य का विलोम अवैध होता है। बी हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद ने जोर अन, ए हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर नाथ, जगन्नाथ। यहाँ पर ए में देख रहे हैं तो के नीचे हलंत होना चाहिए, बी वाला मत दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बी वाला कर दीजिएगा। ए में आप देख रहे हैं तो के नीचे हलंत दिया हुआ है, तो यदि नौ के साथ मिलता है तो नौ में बदल जाता है। तो के नीचे हलंत है, इसका मतलब आधा नौ होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह ए हो जाएगा जगत जोर नाथ। षट दर्शन का संधि विच्छेद, षट जोर दर्शन। यहाँ पर बी में आप देख रहे हैं षट जोर दर्शन, षट दर्शन, बी हो जाएगा। इसके बाद जगदम्बा का जगत जोर अम्बा, जगत जोर अम्बा, जगदम्बा। तो जगत जोर अम्बा आप बी में देख रहे हैं, तो इस तरह जगदम्बा हो जाएगा।
अब आगे देख लीजिए, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आस्तिक का उल्टा नास्तिक होता है, तो नास्तिक आप देख रहे हैं बी में हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद सत जोड़ जन, तो देख लीजिए सत जोड़ जन कहाँ है? सत जोड़ जन डी में है, तो डी हो जाएगा। जहाँ पहुँचना कठिन हो तो वह दुर्गम होता है, दुर्गम आप देख लीजिए ए में है, तो इसीलिए जहाँ पहुँचना दुर्गम, जहाँ जिसे प्राप्त करना कठिन हो तो दुर्लभ हुआ, जिसे करना कठिन हो तो दुष्कर, सब आप देख रहे हैं। तो आपको पूछा गया पहुंचना कठिन, इसीलिए ए हो जाएगा। शब्द वाग दिखाना मुहावरे का अर्थ, शब्द वाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है किसी को बड़ी बड़ी बातों में फंसाना, तो झूठ बोलकर ठगना, ए हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा, ए हो जाएगा। आजकल कौन समास है? आज और कल दोनों, तो इसीलिए यह द्वंद्व समास हो जाएगा, डी हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद है उत्जोर घाटन, उद्जोर घाटन, यहाँ पर देख लीजिए उत्जोर घाटन, उद्घाटन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। इतिहास शब्द का विशेषण होगा, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, तो आप यहाँ पर डी देख रहे हैं ऐतिहासिक। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है हिम जोड़ आलय, तो हिम जोड़ आलय यहाँ पर देख लीजिए ए में है। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है एकमात्र सहारा, तो आप देख लीजिए ए में एकमात्र सहारा है। आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश का विलोम पाताल होता है, तो बी में आप देख रहे हैं पाताल। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है या प्रश्नबोधक होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ए। सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह शब्द स्त्रीलिंग है, तो ए हो जाएगा। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र, तो आप बी में देख रहे हैं। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ उम्र का पता लगाना, ए हो जाएगा। रामानुज शब्द कौन समास है? राम का अनुज, तो आप यहाँ पर देख लीजिए तत्पुरुष हो जाएगा। वैसे आपको बताया गया है कि समास के भेद का निर्धारण निश्चित रूप से उसके विग्रह पर निर्भर करता है, विग्रह बदल जाने के बाद भेद भी बदल सकता है। तो यहाँ पर जैसे दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े संत हुए, उस संत का बोध जब आप कराएंगे तो वहाँ पर वह बहुब्री हो जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर यह तत्पुरुष होगा। राम का अनुज, रामानुज। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धन से हीन, तो यह तत्पुरुष हो जाएगा ए। जर शब्द का विलोम होगा, जर का विलोम चेतन होता है, सी में आप देख लीजिए। अग्नि शब्द का पर्यायवाची, अग्नि शब्द का पर्यायवाची आप सी में देख रहे हैं पावक, पावक इसका पर्यायवाची हो जाएगा सी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होगा, यहाँ पर सी में आप देख रहे हैं पतित। आलस्य का विशेषण, तो आलस्य का विशेषण आप देख लीजिए ए में आलस्य हो जाएगा। बेईमान शब्द में उपसर्ग, बेईमान शब्द में उपसर्ग है बे, आप बे देख लीजिए सी में है। पढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? आई प्रत्यय है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अग्रज शब्द का विलोम होगा अनुज, ए हो जाएगा। भवन शब्द है क्या? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो भवन शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग देख लीजिए बी में है। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द, तो यशस्वी उसको हम कहेंगे, तो आप देख लीजिए बी में यशस्वी है। चीरी मार कौन समास है? चिड़िया को मारने वाला, अर्थात चीरी को मारने वाला, यह तत्पुरुष का लक्षण है, तो तत्पुरुष सी में हो जाएगा। सुंदर
सुंदर का पर्यायवाची, आप देख लीजिए, सुंदर का पर्यायवाची मनोहर। सी हो जाएगा गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो यह संशयात्मा नामक, जिन पर ज्ञानेंद्र पति को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वह किताब है संशयात्मा। सी हो जाएगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हुए। बी हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन? उर्वशी। ध्यान रहे कि दिनकर जी को साहित्य के क्षेत्र में दोनों महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। एक तरफ उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और दूसरे तरफ साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया और उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वैसे पद्म भूषण का पुरस्कार भी उनको दिया गया था। तो इस तरह आप यहाँ जान लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? उर्वशी है। ए हो जाएगा। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं नामक कविता संग्रह से यह ली गई है। तो ए हो जाएगा। रंगून कहाँ है? आप जानते हैं रंगून बर्मा में है, तो बर्मा में है। बी हो जाएगा रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान याद रखिए लखनऊ। तो यहाँ पर बी है लखनऊ। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल का नाम आपने देखा, विनोद कुमार शुक्ल। ए हो जाएगा। हार जीत के रचनाकार आप देख रहे हैं अशोक वाजपेयी हैं हार जीत के रचनाकार। तो ए हो जाएगा। किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ये आपको अर्धनारीश्वर पाठ का है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम क्या? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो डी हो गया। कवितावली के रचनाकार, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास। आप देख लीजिए तुलसीदास बी में है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कुछ लोग कहते थे, कहा गया है, दूसरी बात कुछ कहते थे विरोध के कारण। तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। ए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ। तो ए हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश बाबू ने लिखी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जयप्रकाश नारायण। अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे के पिता का नाम अज्ञे के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे अज्ञे का नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे। तो सच्चिदानंद इनका अपना नाम हुआ और हीरानंद इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम हुआ हीरानंद शास्त्री। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हीरानंद शास्त्री कहाँ है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। सी हो गए। उसने कहा था कहानी है कौन चीज? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। सी हो गया। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। सी हो जाएगा। शकुन की तलाश किसकी रचना है? शकुन की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम? ठाकुर रामनाथ सिंह। तो आप यहाँ पर ए में देख सकते हैं ठाकुर रामनाथ सिंह। कवि ने कहा क्या है? यह कविता संग्रह है। कवि ने कहा यह कविता संग्रह है। तो आप यहाँ पर ए देख रहे हैं कविता संग्रह। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है। तो इस तरह आपने देख लिया। ए। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ए हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। तो ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र। निम्न में से
सूरदास की कृति है सूर सागर। तो ये हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी, आपको शुरू में ही बताया गया। विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी, जिसको हम ब्रजभाषा भी कहते हैं। तो ब्रजभाषा कहिए या अंतर्वेदी कहिए। प्रगीत और समाज किसकी रचना है? नामवर सिंह की। तो नामवर सिंह बी में आप देख रहे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम मलयज। तो मलयज इसमें देख लीजिए बी में है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा है। तो डी हो जाएगा। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी आप देख लीजिए सूरदास की रचना है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन? तो जायसी हो जाएंगे। आखिरी कलाम के रचनाकार जायसी ये हो गए। इस तरह आपने देख लिया कि यह पाठ आपका पूरा हो गया। आप इस मोनोलॉग को देखते रहेंगे। यह मॉडर्न स्टडी सेंटर का अपना प्रतीक चिन्ह है। इससे आप इसके वास्तविक रूप को जान सकते हैं। इस नाम पर बहुत सारे ठगने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये आप देखकर आपकी इसकी असलियत की पहचान कर सकते हैं। इस तरह आपने जान लिया। और ध्यान रहे कि आपके लिए जितनी सारी चीज़ें हो सकती है उन सारी चीज़ों का उल्लेख बराबर किया जा रहा है। और परीक्षा में किस तरह ऑब्जेक्टिव 100 पूछे जाएंगे, 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आपको पूछे 100 पूछे 60 पूछे जितना भी पूछे उस पर आपको सोचना नहीं है। आपको सोचना है कि हर हाल में 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। वैसे बोर्ड के द्वारा 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और उसमें 50 प्रश्नों का उत्तर गिनकर देना है। अनावश्यक रूप से आप यदि लिखते हैं तो आपका समय और शक्ति बर्बाद होता है। आप इस पर ध्यान रखेंगे। इसके लिए लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे उतना बढ़िया होगा। और फिर दीर्घ उत्तरीय के लिए आपको दिया गया है मॉडल सेट। मॉडल सेट एटम बम जो मॉडर्न स्टडी सेंटर की तरफ से निकाला गया है, उसके सहारे आप सब्जेक्टिव की तैयारी करें, विषयनिष्ठ की तैयारी करें। आशा है कि आप परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।